दोस्तों आज के प्रश्न हैं दो क्रमागत धनसम संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 है। संख्या ज्ञात कीजिए। और बेटा यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। बेटा दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं यहाँ पर। और ये बेटा ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, इनको गलत करके आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 99% बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आज बेटा मैं इनको ऐसे समझाऊंगा बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह, गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो दोस्तों देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है दो क्रमागत धनसम संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो संख्या मान लेंगे, अच्छे समझ लेना, गारंटी है समझाने की, है ना। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे यहाँ पर माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, ध्यान देना, धन सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या एक x हो गई, एक हो जाएगी हमारी x प्लस के 2। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बेटा, प्रश्नानुसार, यहां पर प्रश्नानुसार। ठीक है, ये हो गया जी। अब क्या कह रहा था कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 है। भैया बात को समझ लेना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बात को समझना। क्या कह रहा है कि दो जो आपने संख्या मानी है, ये जो संख्या मानी है, इनके वर्गों का योगफल कितना है, 164 है। बताओ कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं हो सकती, गारंटी के साथ। क्या गारंटी के साथ क्या करा हमने कि एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों के वर्गों का योगफल 164 है। बस बेटा यहां पर इसको करेंगे हल। कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले होगा हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर देखो प्लस का चिन्ह है, ये बनेगा बेटा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। नहीं आई समझ में तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिए, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो भैया ए का मान है हमारा x और बी का मान है प्लस के 2, यही तो लिखा हुआ है, इसी को तो हमें सरल करना है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। देखो बेटा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस 2 दूनी हो जाएंगे हमारे 4, और प्लस के बेटा ये हो जाएंगे हमारे 2 दूनी 4x। ठीक है, क्या करेंगे, इस वाले मान को इसके स्थान पर हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, आइए बेटा इसको समझते हैं। देखो यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको खोल दिया हमने, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस के 4x बराबर 164। ठीक है, देखो बेटा सरल करेंगे कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 4x और प्लस के क्या हमारे पास 4, बराबर में हमारे पास 164। अब देखो और थोड़ा करते हैं इसको सरल। क्या सरल करेंगे बेटा, यहां पर समझना कि 2x स्क्वायर ये रहा, प्लस के 4x ये रहे, प्लस के 4 ये रहे, इसको इधर लेके आओ, माइनस के हो जाएंगे 164 बराबर 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर प्लस के देखो यहाँ पर 4x और 164 में से 4 को हटाना भाई, संख्या संख्या घट जाएंगी तो कितने बचेंगे, 160। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ध्यान दो कि सब में देखो 2 कॉमन है तो 2 को ले लो बाहर, क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 और 2 को आगे इधर लगाना 80 बार बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा प्लस के 2x बचे माइनस के बचे 80 और बेटा 2 का भाग 0 में लगाना, 2 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात बची, क्या कि हमें 80, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, है ना। अब 80 को हमें ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि प्लस के कितने आ जाएं, 2 आ जाएं, कितने आ जाएं, प्लस के 2 आ जाएं। तो देखो 10 अट्ठे 80, 10 अट्ठे 80, देखो यहां पर
10 की 8 में गुणा करना, 10 अट्ठे 80 हो जाएंगे। और 10 में से अगर मैं 8 को घटाऊं तो 2 भी बचेंगे ना। तो हम यहाँ पर बेटा कर देंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस की 10x और माइनस के लेंगे कितना 8x। क्यों? क्योंकि 10 में से 8 जाएंगे जब तो प्लस के बचेंगे और माइनस के हो जाएंगे 80। दो दो ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां देखो बेटा, यहां पर हम इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर बेटा x कॉमन है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ x आ रहा है। अब 2x में से 1x बाहर आ जाएगा, प्लस क्या आएगा 10। क्यों भैया? क्योंकि x से x बाहर आ गया। माइनस क्या कॉमन है? 8 कॉमन है। क्या बचा? x माइनस और माइनस प्लस 8 धाम 80 बराबर 0। और बेटे यहां पर देखो x प्लस के 10 हो गए कॉमन, तो एक बार यहां ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस के 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर देते हैं सरल, इसको कर देते हैं साइड में। तो प्यारे बच्चों यहां देखना, x प्लस के 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो बेटा इसको इधर लेकर आए, काय के हो जाएंगे माइनस के 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार x माइनस के 8 बराबर 0 हो जाएगा। और बेटा इसको पक्षांतर करें तो काय के हो जाएंगे प्लस के 8 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो पहली संख्या मानी थी, पहली संख्या यहाँ देखेंगे कितनी होगी हमारे पास। पहली संख्या हमारे पास आ गई 8। अभी हमारे पास किसकी बात चल रही है? दूसरी संख्या की। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे इसके ऊपर क्या, कि दूसरी संख्या बराबर है हमारे पास x प्लस के 2, है ना। तो यहां पर x का मान कितना है हमारे पास 8 और प्लस के 2, 8 और 2 बेटा कितना हो गए 10। तो हम यहां पर कह सकते हैं अतः वे दो संख्याएं या वे दो संख्या 8 व 10 होंगी। और यही बेटा हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, और मैं फिर से कहता हूं 100% बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, खाली संख्या बदल जाएगी। समझ लिया? चलो देर न करते दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा, और ये भी मैं फिर से कहता हूं कम से कम 4 नंबर का आएगा, जरूर आएगा। लिख दूं यहां पर 4 नंबर। ठीक है, पक्के हैं भैया। और फिर से कहता हूं 100% आपको दोनों में से 1% जरूर मिलेगा 4 नंबर का। यार बहुत सरल सवाल है, देखो कैसे इसको हल करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। बिल्कुल भैया सेम टू सेम यही कंडीशन रहेगी इस प्रश्न को हल करने की। तो लिख देंगे यहां पर माना, पहले लिखेंगे हल, लिख देंगे माना पहली विषम संख्या, विषम संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो पहली विषम संख्या बराबर x तथा दूसरी विषम संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस के 2। विषम हो सम हो दो पूछिए तो दोनों पे यही निर्भर रहना। ठीक है, इससे आगे मत जाना। ठीक है, अब यहां पर चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार भैया बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, कोई डाउट हो मुझे कमेंट करना। ठीक है, देखो जी यहां पर कहता है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290। जिनके वर्गों का योगफल 290 भैया ये हमने संख्या मान ली, एक मानिए x और एक मानिए x प्लस के 2। इनके वर्गों का योगफल कितना है हमारा 290। 290। ठीक है, आगे देखिए बेटा यहां पर यह हो जाएगा हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और मैंने आपको इसके बारे में यहां पर समझा ही दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम लिख देंगे यहां पर आपको, चलो मैं छोटा इसको कर दूं, दिख जाएगा आपको, ये रहा। ठीक है, तो कहां लिखेंगे? इसके स्थान पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x बराबर 290। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वही कंडीशन रहेगी प्रश्न को हल करने की। यह नहीं कि धनात्मक क्या कहते हैं विषम संख्या आ गई तो मैं अलग बताऊं और सम बताऊं तो अलग बताऊं ना। मैंने तो तरीका ऐसा ले लिया कि आपको आना चाहिए, बस नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, चलो ये होगा हमारा एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो जाएंगे पहले की तरह 2x स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे हमारे 4 और प्लस के हो जाएंगे 4x। एक काम करते लगे हाथ, इसको भी इधर ले ही लेते हैं, माइनस का हो गया बेटा। अब देखो 2x स्क्वायर ये रहे प्लस के यहां ले लेते हैं 4x
और देखो 290 में से 4 गई तो कितने बचे माइनस के 286 बचे। सही है, बिल्कुल ठीक है भाई। 86 और 4 जब तो 90 होंगे। ठीक जी। अब आगे देखिए कि हम इसमें क्या करेंगे। सब में देखो 2 कॉमन है, 2 को ले लेंगे बाहर। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अच्छा, नंबर अलग है भैया ये तो। ठीक, अब 2 का भाग इधर लगा देंगे, हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और 143 143 2 0 0। ठीक है, अब आगे देखिए आगे देखिए 143 को ऐसा तोड़ना है कि हमें कितने मिल जाए, 2 मिल जाए बस। तो यहां पर क्यों ना फैक्टर कर लें इसके 143 के। किससे कटेगा, 11 से काट दूं। 11 एकम 11 कितने बचे 3, 11 तिया 33 और 13 एकम 13, 13 में से 11 गए तो कितने बचे हमारे पास 2। तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस के लेते हैं बेटा 13x। जी थोड़ी ऐसी हो रही है, कोई बात नहीं है, हिलक गई थी अभी। ठीक है, और क्या 13 में से 11 के कितने बचे 2x बचे और माइनस के 143। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन है, x। क्या बचेगा, x प्लस के 13 माइनस के 11, x माइनस के बेटा 11 का भाग लगा देना, 13 ही बार जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब आगे देखेंगे तो इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, x प्लस के 13 और x माइनस के 11 हो गए हमारे कॉमन। ठीक, आगे चलते हैं जी। तो यहां देखो बेटे, यहां हम लिख देंगे x प्लस के 13 बराबर 0 और एक बार लिख देंगे x माइनस के 11 बराबर 0। ठीक है, x बराबर बेटे इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा हमारा x बराबर इसको पक्षांतर करने पर 11 का के प्लस के। तो ये वाली चीज तो मान्य है, ये वाली मान्य नहीं होगी, ऋणात्मक आ गई है, इसको नहीं लेंगे। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 11। अच्छा, बारी चलती है दूसरी संख्या की, तो हम इसको यहां पर लिखते हैं, लिख देंगे यहां पर दूसरी संख्या बराबर बेटा हो जाएगी हमारी कितनी, x प्लस के 2 और पहली संख्या हमारी 11 प्लस के 2 बराबर कितनी हो जाएगी 13 और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, अतः 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं 11 व 13 होंगी और यही बेटा क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो मैं यहां पर फिर से एक बात कहना चाहूंगा, दोनों ही प्रश्न भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पर आपने यह गलती कर दी है, यह परेशानी है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ यार, मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है, इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना यार, उनका भी भला हो जाएगा। फिलहाल वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।